students, hey my lovely बच्चा लोग, I hope all of you are doing absolutely fine and your Anubha ma'am welcome you to the session. क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम NCERT सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. आई होप आपने सेशन नंबर 1 ऑलरेडी देख लिया है क्योंकि ये है सेशन नंबर 2 जहाँ पे हम NCERT के पेज नंबर 18 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर इज मैटर राउंड अस प्योर, डेफिनेटली एग्जाम में भी आने वाला है. और NCERT तो आपको पता है मस्ट होता है कि आपको पता हो हर सोल्यूशन को प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट करे कि टीचर इज लाइक वाओ ऐसे आंसर लिखोगे तो मैं तो एक नंबर काट ही नहीं सकता या काट ही नहीं सकती. ओके, सो आई ऑल रेडी टू हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT विद योर अनुभव मैम. या स्टूडेंट्स, तो चलो बिल्कुल विद अ वेरी हाई जोश शुरू करते हैं. ओके, अब ये क्या देखा हमने कि ये क्वेश्चन तो समहाउ हमने पिछले सेशन में ही कर लिया था. NCERT का आई होप आपने सेशन नंबर 1 देख लिया होगा क्योंकि ये सेशन नंबर 2 है. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विद एग्जांपल्स. याद है ये सोल्यूशन डिस्कस किया था प्रॉपर्ली. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर आपने मिस किया हो तो आपको याद आ जाए. ओके, तो होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, राइट. होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर जिसमें कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो दे आर एबल टू बी मिक्सड इनटू ईच अदर सो वेल कि ऐसा लगे कि दो चीज़ें मिक्स ही नहीं की. दैट इज लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, है ना. यानी कि द substances are going to mix into each other so well that it looks like one phase. जैसे पानी में शुगर को मिक्स कर दो, पानी में सॉल्ट को मिक्स कर दो, जब आप सिर्फ उसको देखते हो इट्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस कि सबका सब एक सिंगल फेज में है. ठीक है, लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस चलते हैं बट होमोजीनस मिक्सचर की लाइफ में नो अदर फेज, अ सिंगल फेज. कितना बोरिंग है, नहीं नहीं इतना भी नहीं. बट हेट्रो की बात करें, 2 और मोर फेसेस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. 2 और मोर फेसेस, जैसे पानी में आप सैंड को मिक्स कर दो, पानी में आप चॉक पाउडर को मिक्स कर दो, आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट सैंड और चॉक विल सेटल डाउन एट द बॉटम. पानी ऊपर रहेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा. देख, एक फेज चॉक पाउडर की, एक फेज पानी की, एक फेज सैंड की, एक फेज पानी की, है ना. तो 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस मिलते हैं. तो क्या समझ में आया? एक और बात, कैसे पॉसिबल है 1 फेज एंड मोर देन 1 फेज? जब होमोजीनस में पार्टिकल्स पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. जैसे कि सपोज मैंने पानी लिया तो जो सॉल्ट के पार्टिकल होंगे वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं लाइक दिस. हर एक कोने में प्रॉपरली यूनिफॉर्मली पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ताकि जब आप सपोज शुगर एंड वाटर सोल्यूशन को टेस्ट भी कर रहे हो इट विल टेस्ट इक्वली, चाहे आप फर्स्ट सिप लो चाहे आप 6 सिप लो. ऐसा नहीं पहला फीका था और 6th वाला मीठा था. डेफिनेटली आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा. ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. सैंड डाला, सपोज सारा सैंड तो सेटल डाउन हो गया, पानी ऊपर ही है. ठीक है, तो अब ये क्या है? दोनों सब्सटेंस प्रॉपरली मिक्स हो ही नहीं पाए, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ही नहीं. कहीं पार्टिकल सल्यूट के ज़्यादा है, कहीं कम है. सल्यूट जो कि लेस अमाउंट में होता है, जो हमने डाला है एक सॉल्वेंट में जो एक्ट करता है किसी सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके अलावा दे हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्योंकि प्रॉपरली मिक्स हो गए एंड दे डेफिनेटली हैव अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए. तो एग्जाम्पल आए तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी. सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये सब जो एग्जाम्पल है, लेमनेड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आपकी पेप्सी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, ये जो सब पीते हो दैट इज होमोजीनस. और अलॉय होमोजीनस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं हेट्रोजीनस की बात करूँ, अगेन ऑयल इन वाटर, चॉक इन वाटर. ठीक है, ये एग्जाम्पल कुछ याद करना. वेरी वेरी गुड कि मैम अब तो कोई सिंगल मार्क भी इसमें नहीं कर सकता, हमने 2 बार रिवाइज कर लिया. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. ठीक है, इन 3 चीज़ों में आपको डिफरेंस बताना है. सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, क्या डिफरेंस होगा एक बार देखें ज़रा. यहाँ पे आती है सेकेंड बात कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सोल्यूशन क्या होता है? मेरा होमोजीनस मिक्सचर ही होता है. होमोजीनस और हेट्रोजीनस को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ. होमोजीनस इज
सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन भी बुला सकते हो। और सोल और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनस सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं। कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ और समझ आ जाएगा। होमोजीनस है सॉल्यूशन, मतलब सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, बट हेट्रोजीनस दो टाइप का होता है, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड सोल। सोल एक पर्टिकुलर टाइप है बेसिकली किसका, कोलॉइड का, क्योंकि हेट्रोजीनस मैं डिवाइड करती हूँ नॉट सोल एंड सस्पेंशन बट एक्चुअली कोलॉइड एंड सस्पेंशन, और सोल एक पर्टिकुलर टाइप का कोलॉइड है। ठीक है, तो मैम ये क्या था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन बच्चा लोग एक्चुअली ट्रू हेट्रोजीनस होता है कि पार्टिकल में मुझे डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं, वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता। कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड इज मोर ऑफ लाइक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स मुझे मिक्स होते हुए लगते हैं। इट्स लाइक पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन दैट गिवन सॉल्वेंट, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जैसे हैरी पॉटर का सीन अगर आपको याद हो, जैसे कैंडल सस्पेंडेड होते हैं उस मेस वाले जहाँ पे वो सब लोग खाना खाते हैं, उसी तरीके से कोलॉइड के अंदर सल्यूट के पार्टिकल जो है सस्पेंडेड होते हैं इन द सॉल्वेंट। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस करना है, दैट सोल। सोल का मतलब है अगर वो सल्यूट पार्टिकल सॉलिड है, सॉलिड सल्यूट पार्टिकल देयर इन द लिक्विड सॉल्वेंट। अब प्रॉपर डिस्कशन करें, चलो प्रॉपर डिस्कशन अभी करते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप वेदांतु के कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स सबका लेते हो। ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आपको समझ आएगा, मज़ा आएगा, लाइव इंटरेक्शन करोगे, सारे डाउट सॉल्व होंगे। ये कूपन कोड बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना, तो बिल्कुल मत भूलना, अनुभा गौर मैम का AGPRO, AG Pro। ठीक है, चलो देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में ही सोल्यूशन है, वाह 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 वाह। Sol is a type of colloidal solution and solution is actually a homogeneous mixture and suspension is actually true heterogeneous. Difference क्या है इसमें आप देखो, they are heterogeneous in nature, solution homogeneous in nature and Sol is heterogeneous but it's like which looks like homogeneous. ठीक है, looks like homogeneous, homo, okay. अब कैसा, जैसे ब्लड को, मिल्क को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो एक सिंगल सब्सटेंस है सेम फेज में, बट जो मिल्क है, ब्लड है, उसमें सल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं इन बेसिकली दैट लिक्विड और प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा होता है, दैट येलोविश कलर लिक्विड जिसमें सारे RBC जितने भी सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। मिल्क की बात करूँ, वाटर सबसे ज़्यादा होता है 85%, बाकी फैट पार्टिकल, शुगर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। सस्पेंशन जो होते हैं दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब नो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन यू पास अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर उसके पार्टिकल का साइज इनफ है तो जब लाइट उससे टकराती है, लाइट विल स्कैटर इन ऑल द डायरेक्शन, विल रीच टू आवर आईज, और अगर हमारी आईज में पहुंची तो वो पाथ मुझे विजिबल होगा, वो पाथ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड सोल, तो क्या होगा, सोल्यूशन लिया सपोज सॉल्ट एंड वाटर, मैं उसमें से लाइट पास कर रही हूँ, मैंने एक ग्लास में ले लिया सोल्यूशन को और यहाँ से टॉर्च पास कर रही हूँ इन अ डार्क रूम। तो जब मैं पास करूँगी, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट के, वो इतने स्मॉल होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, कि लाइट उस पर जब पड़ती है वो स्कैटर हो ही नहीं पाती, और अगर वो स्कैटर नहीं होगी, हमारी आंखों में नहीं पहुँचेगी, तो हमें सब्सटेंस दिखाई नहीं देगा। सस्पेंशन, पार्टिकल साइज बिग इनफ तो अच्छे से स्कैटर होगी और हमें दिखाई देगा, बट कंडीशन क्या है, जब भी आप सस्पेंशन को लोगे आप उसको एक अनडिस्टर्ब्ड फेज में नहीं लोगे, आप एक डिस्टर्ब्ड फेज में लोगे। मतलब क्या है मैम, अगर मैं चॉक पाउडर को पानी में मिला दूं तो ऐसा मत वेट करो कि सेटल होगा तब करूँगा, बट कब करो, जब वो अनसेटल्ड फॉर्म में है, मतलब अच्छे से उसको शेक करो, पार्टिकल पूरी तरीके से बिखरे हैं पूरे सोल्यूशन में, अब लाइट पास करो, बड़े बड़े पार्टिकल्स लाइट से टकराएंगे, स्कैटर होगी लाइट और हमें पाथ दिखेगा। ठीक है, दिखेगा, टिंडल इफेक्ट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, एंड सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देता है वो होता है सोल में, दैट इज कोलॉइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल है जैसे कि मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, तो अगर ये मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल हो, सपोज आपने मिल्क लिया, उससे आप लाइट पास करोगे, उसमें तो पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में है, लाइट से टकराएंगे, हर डायरेक्शन में फैलेंगे और हमें ज़रूर दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल एंड दे आर अनस्टेबल। मतलब क्या है, सोल्यूशन बहुत स्टेबल है, अगर मैं
सोल्यूशन बनाऊं शुगर इन वाटर का, इतना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होगी शुगर, नहीं ना, दे आर वेरी स्टेबल। कोलॉइडल जो है क्वाइट स्टेबल, मतलब अगर मैं बात करूं स्टार्च सोल्यूशन की, कि मैंने क्या किया, राइस को जब आप वॉश करते हो उसमें स्टार्च आता है, स्टार्च वाला पानी ले लिया, क्वाइट स्टेबल, मतलब स्टेबल कह सकते हो, थोड़ा बहुत सेटलमेंट नीचे हो सकता है, वो थोड़े एकदम क्लियर नहीं दिखते, थोड़े से ओपेक दिखाई देते हैं। और सस्पेंशन अनस्टेबल, सेटल डाउन हो जाता है एक पार्टिकल, तो वो जो मिक्सचर बनाएंगे हम वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर प्रीटी मच क्लियर, हमने बहुत एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इस बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन आए, आपको पता है कैसे अप्रोच करना है, वेल डन, अब आप 3 मार्क्स आसानी से और ले सकते हो। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 18। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. मैम कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? सपोज स्टूडेंट्स यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 glasses ऑफ वाटर, एक में आपने ऐड की 2 स्पून शुगर, एक में आपने ऐड की 6 स्पून ऑफ शुगर, आपने मिक्स किया, आप दोनों को टेस्ट करो, डिफरेंस दिखाई देगा। आप क्या बोलोगे, ओह ये तो बहुत मीठा है, ये हल्का मीठा है, क्यों? उसमें चीनी कम डाली, इसमें चीनी ज़्यादा डाली, मतलब क्या है, इसमें जो है अमाउंट ऑफ शुगर इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम था, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा था, तो मैं कैसे दोनों को रिलेट करूँगी, यही डिफाइन करती है कॉन्सेंट्रेशन, कि सल्यूट का अमाउंट उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को बनाने में मैंने कितना ऐड किया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूला से, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बहुत सारे तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर मास है दोनों का ग्राम में गिवन है तो मास बाय मास, अगर सल्यूट मास में है मतलब ग्राम में है और सॉल्यूशन वॉल्यूम कंसिडर करते हो तो मास बाय वॉल्यूम, अगर सल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, सॉल्यूशन भी लिक्विड में है वॉल्यूम ml कंसिडर कर रहे हो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। 3 तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे सब डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस का। ये 100 क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हम निकाल रहे हैं परसेंट में, परसेंटेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। 36 ग्राम ऑफ सल्यूट आई हैव टेकन, दैट इज NaCl, मैंने क्या लिया, सॉल्ट लिया, डिजॉल्व इन 100 ग्राम, अब यहाँ पे 100 मत कर देना, 100 वाटर ऐड किया, उसमें 36 ग्राम ऑफ शुगर भी तो है, तो टोटल सोल्यूशन कितना बना, सोल्यूशन होता है जब सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर देते हो, इतना इंटू 100, यानी कि 36 बाय 136 इंटू 100 एट, प्लीज डिफाइन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से मेरी सब्सटेंसेस की जितना आपने अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, वो चेंज हो सकता है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 26.47%। मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला भी क्लियर हुआ, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इनमें से, और अगर कोई और भी है डू लेट मी नो, सब के सब सॉल्व हो सकती है। डाउट्स इन क्लास डाउट सॉल्व होंगे, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड क्लास टीचर्स, हर सेशन के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे। अभी से IT JEE नीट सबके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, JSTSC NTSC के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल एंड लैंग्वेज। इजंट इट ऑसम? अपना लैंग्वेज चूज़ करो, हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में, विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल, कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैं तो इसी टाइम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, और उसी टाइम पढ़ो। इजंट इट अमेजिंग? तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है, वो पिन भी किया हुआ है वेदांतु ने, उस लिंक पे जाओ और एक स्पेशल कोड अप्लाई करो, दैट्स AG Pro, अनुभा गौर प्रो, और आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ जाके अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है, 9th क्लास, अपना टारगेट सेलेक्ट करना है CBSE ICSE या महाराष्ट्र बोर्ड में से, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है एंड चूज योर सब्सक्रिप्शन वाइजली फॉर 1 month, 3 months एंड 6 months। 3 सब्सक्रिप्शन, बट बेस्ट कौन सा है? सारे बेस्ट है। इट्स अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिट। तो मॉनिटरी बेनिफिट सबसे ज़्यादा तब होगा जब आप लॉन्ग टर्म वेदांतु से जुड़ोगे। 1 month 2699
ऑलरेडी गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट. अगर आपने ये कोड अप्लाई किया जो मैं अभी बता रही हूँ AG Pro, सेम पे यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट. पहले सिर्फ 15% था. सो यू आर जस्ट गोइंग टू पे 2159. जस्ट चेक इट आउट के कैसे सब कुछ होता है यहाँ पे. 3 मंथ्स के लिए 6999. ठीक है, इस पे भी आप एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो 31%. यानी कि अब सिर्फ पे करोगे, डिफरेंस देखो 5599. ये एक्स्ट्रा 1400 का डिस्काउंट मिलेगा आपको. 31% सेव कर रहे हो, मतलब 1866. हार्डली 10 रुपीज़ पर सेशन यू गोइंग टू पे. अगर 6 मंथ्स के लिए जाओगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 11499 ऑलरेडी आफ्टर डिस्काउंट. AG Pro given you extra discount and 9199 you're going to pay. Earlier that was 9999. अब देखो 43% सेव कर रहे हो, मतलब 1533 रुपीज़ पर मंथ. हार्डली सम 8-9 रुपीज़ पर सेशन. Isn't it amazing? तो आपको ये मौका मिस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो प्लीज़ just see the link in the description box with the pinned comment. AG Pro is your special code. Do not forget. Do reach out to me on my email ID in case of any query. Do like the video, share it to your friends, and definitely hit the bell icon and subscribe to the channel. Thank you, students. Keep watching. I'll see you next time. Take care.